मन कही गुरतेज के साथ। बहुत से लोगों, बहुत सी यादों और बहुत से सपनों को लेकर ये रेलगाड़ी इस धुंध में कहीं समा गई है। पीछे बस हिलते हुए हाथ, टूटी सी आसें और सांसें और अगली गाड़ी का इंतजार रह गया। ये शाम भी जाते जाते अपने साथ बहुत कुछ लेकर चली गई। ये तारीख जब भी आती है अपने साथ बहुत से ख्याल लेकर चली आती है और फिर एक लंबी मुलाकात का सिलसिला कई दिनों तक चलता है, जिसे मैं नहीं करना चाहता। ये सूर्य भी कई दिनों से बाहर नहीं निकला। शायद वो रूठ गया है किसी से। पता है, आज सुबह से न जाने गुजरे वक्त की बेड़ियां कहीं से मेरे पांव में आकर बंध गई थी। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। जैसे तुम अपनी आगोश में मुझे कभी कभी जकड़ लेती थी, पीछे से आकर जोर से झप्पी डाल लेती थी। पर आज ये जकड़न तो ऐसी थी कि मानो मेरी सांसें ठंडी करने आई हो। सामने दीवार पे टंगा हुआ कैलेंडर और उस पे छपी हुई तारीखें एक कौतूहल सा मचा रही थी जहन में। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, दिन बदलते गए और साल भी। सब कुछ बदल गया, सिर्फ यही नहीं बदला था। इनके साथ साथ मेरा दायरा भी बदल गया था। अब बगल वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आती थी, जल्दी आओ खाना ठंडा हो रहा है। और बस इसी आवाज का इंतजार करता मैं रोज अपना खाना ठंडा कर लेता। याद है वो बगल में से रेल की पटड़ियों पे से तुम जो पत्थर उठा के लाई थी ना, और आपस में टकरा के कहती थी, देखो इसमें से चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी अब एक ज्वाला बनकर मुझे रोज जलाती है और मैं रोज अग्नि स्नान करके खुद को पवित्र कर लेता। एक सन्नाटा सा अब इस घर में फैल गया है, जहां बहुत सी अतीत की बातें मेरे कानों में अब भी गूंजती हैं, जो मुझे सोने नहीं देती सारी रात। मैं कल शहर की हर उस गली, उस कूचे पर गया था जहां तुमने एक एक पल का मोती मुझे पिरोकर दिया था। मैं बिना पीछे मुड़ के देखे उस गानी को तोड़ के उन मोतियों को फेंक आया। कुछ उधार जो तुमने मेरे सर पे चढ़ाया था, उसको ब्याज समेत उसी कैफे हाउस की टेबल पर छोड़ के आया हूं, जहां तुम घंटों बैठी बस बाहर दौड़ती हुई गाड़ियां देखती रहती थी और अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को घुमाती रहती। कल देर रात तक खुद से लड़ते हुए आखिर मैंने खुद को फैसला सुना दिया। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और जरूरी सामान भी बांध लिया है। आज शाम की ट्रेन से मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा, जहां मैं शांति से रह सकूं। मैं कब तक यहां खुद से लड़ूं, खुद से हार के शून्य होता रहूं। कल रात को जब मैं सामान समेट रहा था ना, तो मुझे तुम्हारा वो काले रंग का क्लिप मिला था, जिसे तुम अक्सर अपने बालों में लगाना पसंद करती थी। मैंने उससे भी तोड़ दिया है। पर कमबख्त जाते जाते मेरे हाथ पे एक छोटा सा जख्म दे गया, जिसे काफी दिनों तक मैं याद रखूंगा। इससे भी और
आते वक्त मैं उस चाय वाले के पास भी रुका था, जहां हम चाय पीने के बाद घंटों बातें किया करते थे। पता नहीं आज उस चाय में वो स्वाद क्यों नहीं आया जैसे जब तुम मेरे साथ। ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त है, पर मैं पहले ही आकर बैठ गया हूं प्लेटफॉर्म पे, उसी बेंच पे जहां तुम मेरा हाथ पकड़कर बैठा करती थी। पता है, इस पे अब भी मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है, जो तुमने अपने हाथों से कुरेदा था। पर आज सब कुछ पीछे छोड़ रहे हो, तुम्हारा सामान, तुम्हारे एहसास, और तुम। वो एक टोपी थी ना, जो तुमने मुझे उस मुलाकात पे दी थी जब मुझे सर्दी लग रही थी, और तुमने कहा था ख्याल रखा करो अपना, जिस दिन मैं नहीं रही ना तो उस दिन तुम्हारा ख्याल को। आज भी वैसे ही सर्दी पड़ रही है, सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ सी गई है, ठंडी ठंडी हवा से भी चल रही है। हवा के साथ मेरी आंखों में भी कुछ नमी सी आ गई है, पता नहीं कि बरसात। ओस की बूंदें अब हर जगह ठहरनी शुरू हो गई थी। वो देखो, सामने उन बिजली की तारों पे पानी की दो बूंदें एक हो रही हैं और नीचे गिर के कहीं गुम हो रही हैं धरती के सीने में। हम भी काश एक होके अगले सफर के लिए। मेरी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। भारी मन से सब कुछ अपने पांव के तले दबाकर सवार हो गया हूं। मैं गाड़ी के उस खिड़की पर खड़ा होकर आवाज का इंतजार कर रहा था जो तुम देती थी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापिस आना। पर आज तो ना आवाज आई और ना ही तुम। मैं अब इस शहर में वापस नहीं आऊं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और मेरा मन भी कटी पतंग की तरह किसी आकाश में भटकने लगा है। बाहर कोहरे में सब कुछ छिपता जा रहा है। वो दूर से दिखता प्लेटफॉर्म का बोर्ड, वो बरगद का पेड़ और चाय वाले का ठेला, और काश ये कोहरा मेरे मन में भी छा जाता। मैं वक्त की बेड़ियों को तोड़कर कब से अगले सफर पर निकल चुका होता। मैं टिकटिकी लगाकर प्लेटफॉर्म के उस आखिरी दरवाजे की ओर देख रहा था, जो मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, जिसकी बगल में लिखा है, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यह कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी और कहानी के साथ।